हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत आकर तैयारी से करें। देखो, आज का जो वीडियो क्लास 8 के लिए है और देखने वाले क्लास 8 का हम लोग मैथ पढ़ेंगे। जो कितना प्रश्नावली जो है 1.1 को हम लोग कवर करेंगे। क्या देखने वाले 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से कितना से क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का हम लोग बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। क्लास 8 मैथमेटिक्स, क्लास 8 का क्लिक कीजिएगा, क्लास 8 लिखा हुआ मैथमेटिक्स को क्लिक कीजिएगा तो जितना सारा क्लास 8 के बताए हुए हैं पर्सनली 1.1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया। ठीक है ना, तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर पढ़ेंगे। क्या देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे चलेंगे। क्या पूछे क्वेश्चन नंबर 7 में? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। क्या करना है हमको? आरोही क्रम में करना है। जितना सारा यहाँ दिया हुआ है डी नंबर तक, हमको क्या करना है? इसको आरोही क्रम, देखो डी नंबर तक दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है बढ़ते क्रम? मतलब क्या होगा ना, पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस सबको सजाना है। ठीक ना, पहले मालूम करना है सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। ठीक ना, इस तरह सजाना है। तो कोई जब ऐसा कब हम लोग कर सकते हैं? जब जब सबका हर समान हो। क्या करेंगे? जब सबका हर समान हो। हर किसको बोले? जो नीचे वाला, उसको ऊपर वाले अंश, नीचे बोलते हैं हम लोग हर। ऊपर में अंश, नीचे हर। यदि सबका हर यदि समान हो गया, ठीक है, तब हम लोग बता सकते हैं कौन सबसे छोटा है, कौन सा उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा। तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमको नीचे वाला को सबका हम लोग हर बराबर करेंगे। तो हर कैसे बराबर करेंगे? नीचे जितना दिया हुआ है 2, 9, 3, 6, इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका सबसे पहले हम लोग लॉस बनाएंगे, तब हम लोग बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? एलसीएम बनाना। ठीक ना, सबसे पहले जो दिया हुआ है 2, 9, 3, 6 का पहले क्या करेंगे? एलसीएम बनाएंगे। 2, 9, 3, 6 का पहले क्या करेंगे? एलसीएम। आपका इसके देखो, आप लोग इसका एलसीएम बनाओगे तो इसका एलसीएम कितना लॉस आएगा? इसका आंसर जो आएगा लॉस कितना होगा? 18 वाला एलसीएम कितना है इसका? आप लोग आंसर बना, आप लोग सब जानते होंगे एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालना कितना आंसर आएगा? एलसीएम जो आएगा कितना आंसर आएगा? 18 आएगा। ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालेगा 18 का। ठीक है ना, इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 18। तो क्या करेंगे? सबका नीचे को 18 करना था। कितना कितना गुना करेंगे तो आंसर 18 होगा। तो पहले क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे, बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 2/9 लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 4/3 लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 1/6, फिर बराबर देंगे। अब फिर और एक बार लिखना है 1/2 गुना देना है, फिर लिखेंगे 2/9 ऊपर नीचे गुना करना है, फिर लिखेंगे 4/9, 4/3 लिखना है, 1/6 ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, तक कर लेना है सबको। हमको नीचे सबका नीचे कितना करना है? देखो एलसीएम कितना है मेरा? 18 एलसीएम है, तो सबका नीचे हमको 18 करना है। तो पता है इसमें नीचे क्या गुना करेंगे? 18 होगा। 9 से गुना कर दो, 9 दूना 18। तो जितना नीचे गुना कर उतना ऊपर नीचे गुना करते हैं। आप लोग जानते होंगे सब कोई, जितना नीचे है वो देखो नीचे हमको कितना 9 है, तो कितना गुना करेगा? 18 होगा। 2 से गुना कर दो, जितना नीचे 2 गुना करेंगे उतना ऊपर ही गुना करना है, सेम टू सेम। नीचे कितना 3 है, कितना गुना किया? 6 से गुना कर दो, 6 3 18 हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे 6 से गुना करना पड़ेगा। नीचे कितना 6, तो यहाँ 3 से गुना कर दो, 3 होगा, तो ऊपर नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। आप बराबर गुना करो। 9 एकम 9 बटा में 9 दूना 18, फिर बराबर देंगे 2 दूना 4 बटा में 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर बराबर देंगे 6 चौका 24 बटा में कितना होगा? 6 तिया 18, बराबर देंगे 3 एकम 3 बटा 6 3 6 18। देखो सबका नीचे 18 होगा। देखो सबका हर, देखो सबका हर, देखो जो सबका हर में जो है 18 आ गया। आप हमको पहचानने में सबसे सुविधा हो जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे? हमको क्या करना है? आरोही क्रम। क्या करना है हमको? आरोही क्रम मतलब बताओ, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? सबसे छोटा मालूम करो। सबसे छोटा इसमें कौन है? तो सबसे छोटा जो है 3/18 है। सबसे ऊपर देखो, ऊपर सबसे छोटा कौन है? 3 से सबसे छोटा है। इसमें देखो, इसमें 24 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है। इसलिए क्या सबसे छोटा जो है 3/8 है। तो लिखेंगे 18 है। 3/18 क्या सबसे छोटा है? इससे बड़ा कौन है ना? इससे बड़ा जो है कौन है? 4/18 से बड़ा कौन है? देखो 3/18 से बड़ा कौन है? जस्ट इससे बड़ा कौन है? 4/18। उसको लिख देना 4/18। बता इससे बड़ा कौन है ना? इससे बड़ा होगा 9/18, लिख देना नीचे 9/18। इससे बड़ा फिर कौन है? 24/18, नीचे लिख देना इस तरह से। बस ये हो गया। देखो इसके बाद क्या करेंगे? देखो इसको हमको ये देखो, हमको मतलब इससे है, इसके मतलब नहीं है हमको। क्या मतलब है? इसको हमको लिखना है सजा के। ठीक ना, तो मतलब 3/18 जो है किसका है? देखो 3/18 किसका था? 1/6 का था, तो लिख देना है उसके नीचे 1/6। इससे बड़ा कौन होगा ना? इससे बड़ा कौन था? 4/18। देखो 4/18 को जो कहाँ पर? यहाँ पर। ये वाला किसका था? देखो ये वाला किसका? 2/18 का था, तो लिख देना है 2/18 उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर इसको देखो 9/18 किसका था? देखो 9/18 कहाँ पर? यहाँ पर। ये वाला किसका था? 1/2 का था, तो लिख देना 1/2 नीचे लिख देना है। फिर लेंगे 24/18। ये वाला किसका था? देखो लास्ट में कहाँ पर? यहाँ पर दिया। इसका किसका था? 4/3 का था, नीचे लिख देना 4/3। ये वाला हो गया मेरा आरोही क्रम। ये वाला देखो, ये वाला मेरा आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये वाला मेरा आंसर था, ये वाला मेरा आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर। ये उसको लिख देना है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? 4/5, फिर -2/7, फिर -1/2, फिर -1/3। इसको दिया है तो पहले क्या लिखेंगे? तो पहले नीचे सबको एलसीएम लेंगे। 5 7 2 3 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो फिर नीचे लिखेंगे। देखो फिर क्या करेंगे? एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? जितना आएगा उसको सबका नीचे बराबर करेंगे। तो इसको उतार देते हैं पहले। -2/7, फिर लिखेंगे -1/2, फिर लिखेंगे -1/3। उसके बाद बराबर देंगे सब में। अब बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 7 2 3। क्या दिया है मेरा? 5 7। देखो यहाँ पर
5, उसके बाद क्या है 7 2 3, 5 7 2 3, इसका बता एलसीएम कितना आएगा। पहले देखो कितना कटेगा, 2 से कटेगा पहले, देखो 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पर 7 होगा, देखो गुना कर दो, सबको गुना कटेगा नहीं, सबको गुना कर दो। देखो किससे गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 7 कितना होगा 210, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 210 आएगा। कितना दस आएगा 210 आएगा। सबके नीचे क्या करेंगे, सबके नीचे हमको क्या करना है 210 करना है, तो लिखेंगे 4/5 देंगे, फिर गुना देंगे, फिर लिखेंगे -2/7 गुना ऊपर नीचे गुना, फिर -1/2 ऊपर नीचे गुना करेंगे, फिर -1/3 ऊपर नीचे गुना करना है। अब बताइए यहाँ पर 3 नीचे है कितना 3, तो यहाँ पर कितना गुना करें कि मेरा 210 आएगा। कितना गुना करें कि 210 आएगा, तो कितना से गुना कर दें 70 से गुना कर दो। 70 ऊपर नीचे क्या करो 70 से गुना कर दो, 70 किया है 210 हो जाएगा, लिखेंगे 210 हो जाएगा, 70 कम 70 यानी कि -70 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर, अब इसमें क्या गुना करें कि 210 आएगा, तो 2 से क्या गुना करेंगे, देखो यहाँ पर 2 से कितना गुना करेंगे कि 210 आएगा, तो 105 से गुना कर दो। 105 से क्या करेंगे 105 से गुना कर दो ऊपर नीचे। देखो 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा 1, 2 शून्य के शून्य और हाथ में 1 1 होगा, 2 1 2 कितना 210 आ गया। फिर गुना करो 105 कम 105 हो जाएगा, और ये क्या लगेगा माइनस लगेगा, माइनस लगा देंगे, ठीक ना। फिर देखो यहाँ पर कितना है 7 है, तो कितना से गुना कर दे 30 से गुना कर दो ऊपर नीचे, 30 से गुना करो तो देखो 210 आएगा, 30 7 कितना होगा ना 210 हो जाएगा। फिर 30 दूना कितना होगा 60 होगा, फिर कौन सी लगेगा माइनस लगा देना है। अगर 5 से कितना से गुना करेंगे यहाँ 210 आएगा, तो 5 से सिंपल सा भागा दे दो इसको ना, 5 चौका 20, एक बचेगा 0, यानी कि 5 दूना 10, यानी 42 से गुना कर दो, 42 बचे कितना होगा ना 210 होगा, ऊपर नीचे 42 से गुना कर दो। देखो 2 5 दूना कितना होगा 10 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 5 चौका 20 और 1 21 हो जाएगा। 5 से गुना करो ऊपर नीचे, 2 चौका 8 होगा, फिर 4 चौका 16, यानी कि 168 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, आप सजाएंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, इसमें सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें, जो जिसमें देखो माइनस चिन्ह, देखो माइनस चिन्ह किसमें मतलब इसमें भी माइनस चिन्ह है, इसमें भी माइनस चिन्ह है, इसमें भी माइनस चिन्ह है, यानी जो सबसे माइनस चिन्ह बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है माइनस में, ये वाला, इसमें क्या होगा सबसे छोटा होगा, -105/210 क्या है सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है नहीं, इससे बड़ा कौन होगा ये वाला -70/210, इससे बड़ा कौन है ना -60/210, इससे बड़ा कौन है ना, इससे बड़ा जो होगा कौन होगा 168/210। फिर उससे तो सजाएंगे ना, लिखेंगे -105/210 किसका था ना, ये देखो ये खोजो कहाँ पर दिया है ना, 1 का था, किसका था -1/2, उसके नीचे लिख देना -1/2। फिर क्या करेंगे देखो यहाँ पर क्या है -70/210, किसका था देखो यहाँ पर ये वाला था, यहाँ पर इसके सीधा हम देखो कहाँ पर ये वाला किसका है -1/3 का, नीचे लिख देना है -1/3। फिर इसको खोजो ये वाला कहाँ पर है ना, ये वाला मेरा यहाँ पर है, ये वाला किसके सीधा में -2/7 लिखेंगे -2/7। फिर देखो ये वाला कहाँ पर है ना, ये वाला यहाँ पर है ऊपर से, इसका क्या होगा 4/5 होगा। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, देखते हैं क्वेश्चन सी में क्या दिया हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन सी में दिया हुआ है -3/4, 5/12, फिर -7/16, फिर 11 -24। तो देखो याद रखना कभी भी माइनस जो होता है हमेशा माइनस को ऊपर ले जाते हैं, कहाँ ले जाना है माइनस को ऊपर लेकर रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे -3/4, फिर और बार लिखेंगे 5/12, उसके बाद नीचे लिखेंगे -7/16। फिर देखो यहाँ जो -24 था ना इसको ऊपर ले जाते, लिखेंगे देखो खाली माइनस को ऊपर कर दो सिर्फ, तो लिखेंगे -11/24। याद रखना कभी भी माइनस जो होता है कभी भी नीचे नहीं रखना है, ठीक ना। याद रखना माइनस को कभी नीचे मत रखना है। आगे देखते हैं इसको बनाएंगे, देखो आप सब बराबर देंगे, चलो बराबर दे दिए, लिखेंगे -3/4 गुना ऊपर नीचे गुना, फिर लिखेंगे 5 गुना, फिर लिखेंगे 12 गुना, फिर लिखेंगे -7 गुना, फिर लिखेंगे 16 गुना, फिर लिखेंगे -11 गुना, फिर लिखेंगे 24 गुना। अब देखो 4 12 16 24 का क्या करेंगे लास्ट निकालेंगे, क्या करेंगे इसको एलसीएम लगा, देखो यहाँ पर एलसीएम बनाते हैं, ठीक ना। क्या मेरा है ना 4 है, फिर 12 है, फिर 16 है और 24 को बना एलसीएम कितना आएगा, 2 से पहले कटेगा, देखो 2 दूना 4, 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16, 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 3 6 होगा, 2 चौका 8 होगा, 2 6 12 होगा। फिर 2 से कटेगा 1 का 1 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 2 दूना 4, 2 3 6। अब गुना कर दो, 3 से और बार कटेगा, देखो यहाँ पर 1 के रहने दो, 3 कम 3, 2 रहने दो, 3 कम 3। अब कितना से आएगा देखो यहाँ पर, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना कितना होगा 48, यानी लॉस कितना हो गया इसका 48 आएगा। कितना लॉस आएगा इसका 48, कितना आएगा इस लॉस आएगा इसका एलसीएम आएगा 48। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबके नीचे को क्या करना पड़ेगा अब 48, तो हमारे कितना लिखेंगे इससे 48 होता है, 12 गुना कर दो, 12 चौका 48 हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे 12 से, 12 तिया 36 हो जाएगा, कौन चीज़ माइनस लगा दो, 12 चौका 48। फिर इस तरह गुना करो, यहाँ 2 से गुना करो, नहीं 12 चौका 48, 12 यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे 4 से, तो 5 चौका कितना होगा 20 होगा, बटा में 12 चौका 48। ये 3 से गुना करो, 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 तिया कितना होगा 48।
अब यहाँ 7 या 21 यानी -21 हो जाएगा। फिर इसी तरह गुना करो यहाँ पर ना 24 दूना 48 होगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, 11 दूना कितना होगा 22 होगा, फिर 24 दूना 48 है। कौन चिन्ह लगाएंगे -3, तो -3 लगा देंगे। अब क्या करेंगे उसी तरह करना पड़ेगा। बता सबसे छोटा इसमें कौन होगा, देखो -3 वाला कोई को देखो, -3 3 को लगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है माइनस में वही सबसे छोटा कहलाएगा। तो बड़ा किस में देखा -36 जो दिख रहा है सबसे बड़ा दिख रहा है, ये सबसे छोटा होगा। इसमें क्या होगा -36/48 जो है सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा जो हो जाएगा -22/48। इससे बड़ा कौन होगा ना, इससे बड़ा होगा -21/48। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा होगा 20/48 सबसे बड़ा। फिर सूत्र करेंगे ना -36/48 जो है किसका है ना 3/4 का, तो लिखेंगे -3/4 का है। फिर लिखेंगे -22 किसका है ना, ये वाला कहाँ पर, यहाँ पर, इसका किस सूत्र में, ये वाला सीधा में, तो लिखेंगे -11/24। फिर ये वाला देखेंगे ये वाला किसका है ना, देखो -21 कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसको किसका है -7/6 का, -7/6 16 का है, ठीक है। फिर बताइए ये लोग खोजो कहाँ पर है, नहीं वाला मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये किसका था 5/12 का, ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कॉपी में लिख देना है। चला आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया, 1/6, फिर दिया 2/9, 1/2, 4/3। तो 6, 9, 2, 3 का लॉस करेंगे, क्या करेंगे 6, 9, 2, 3 का लॉस कितना आएगा, इसका लॉस आएगा 18, कितना लॉस आएगा इसका 18, ठीक है। अब लॉस कर लीजिएगा, तो 1/6 लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर उसको लिखेंगे 4/3, उसके नीचे क्या लिखेंगे 4/3, फिर इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक ना। 1/6 लिखेंगे, गुना देंगे, फिर लेंगे 2/9 लिखेंगे, गुना देंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, फिर लेंगे 4/3 लिखे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, लास्ट से कितना है मेरा 18। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 18 होगा, 3 से गुना कर तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 एकम 3, फिर 3 छक 18, फिर बताइए कितना 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 दूना 4। देखो नीचे सब में, देखो नीचे को सिर्फ सब में नीचे सेम करना है, सिर्फ यही रूल मेरा है। फिर कितना गुना करेगा 9 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो 9 एकम 9 होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर कितना 6 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो 6 18 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 18 तो हो गया, 6 चौका 24। अब उसे तो सेम करने के बाद इसमें बताओ सबसे छोटा कौन दिख रहा है ना, ये सबसे छोटा दिख रहा है 3/18। फिर इससे बड़ा कौन है ना, इससे बड़ा 4/18। इससे बड़ा कौन है 9/18। इससे बड़ा कौन है 24। ये तो बस कुछ तो करना नहीं पड़ा, ये वाला सब उसी तरह उतार दिया, तो इसलिए देखो ये वाला सब सेम टू सेम हो गया, तो उसके बाद इसको पहले से आरोही क्रम में सजा हुआ है, इसलिए इसका आंसर वही वाला हो जाएगा। ये वाला पहले से ठीक है, ठीक ना, ये वाला पहले से ही ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम, क्या पूछा अवरोही मतलब क्या होता है, अभी उल्टा करना है। अब पहले हमको बड़ा करना है, फिर उसे छोटा लिखना है, फिर उसे छोटा करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा लिखना है, सबसे पहले क्या करना है इसमें बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करना है, ठीक ना। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो चलो इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं हम लोग, क्या करेंगे अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो लाइट जला लेते हैं। चलो देखो 8 में जो बोला है उसी करना है, फिर उसी तो सेम टू सेम उसी तरह करना है। पहले क्या 3 है, 11/6 है, 8/3 है, 1/3 है, तो फिर नीचे देखो इसके ऊपर नीचे क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है, इसके एक नीचे लिख सकते हैं। तो 3/1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 11/6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8/3 लिखेंगे, फिर 1/3 लिखेंगे, ठीक है। सबको बराबर देंगे, इस तरह से सबको सेम करेंगे, उसी तरह सेम करना है। अब 3 गुना लिखेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, फिर लिखेंगे 11/6, ऊपर नीचे गुना देंगे, फिर 8/3 लिखेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, फिर 1/3 लिखेंगे, ऊपर नीचे गुना करना है। बताइए लस से कितना आएगा 6, 3 का लस से कितना आएगा 6 ही आएगा, लस से कितना इसका 6 आएगा। तो बताइए नीचे कितना गुना करें 6 आएगा, तो 6 से गुना कर दो, ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 18 बटा में कितना होगा 6 एकम 6। यहाँ कितना 1 से गुना करो ऊपर नीचे, तो 11 हो जाएगा, 6 एकम 6। बताइए कितना गुना करेंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, तब तो नीचे 6 होगा, 3 दिया 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 एकम 2 बटा 8 3 दूना 6, कितना होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो सेम हो गया सबका। हमको क्या करना है अवरोही मतलब क्या सबसे बड़ा कौन है ना, सबसे बड़ा ये वाला, ठीक है 18/16, 18 बटा क्या है 6। इससे छोटा कौन है, हल्का इससे छोटा कौन है 16/6। इससे छोटा कौन है ना 11/6। इससे छोटा कौन है ना 2/6, इस तरह हो जाएगा। अब फिर इसको लिख देना है नीचे, क्या लिखना है इसके नीचे में बोल दिया था, क्या नीचे लिखना है ना, बताइए ये वाला किसका है 11/6 किसका है, देखो ये वाला यहाँ, तो ये वाला किसका 3 का था, किसका था 3 का, नीचे लिख देना है 3। इससे छोटा कौन होगा ना, इससे छोटा जो होगा किसका है, इससे छोटा कौन है 16/6 है। तो ये वाला खोजो कहाँ पर, ये वाला यहाँ पर है, तो ये वाला किसका था 8/3 का, लिखेंगे 8/3 का है, ठीक है। बराबर फिर कमा देंगे। अब 11/6 कहाँ पर है, देखो 11/6 यहाँ पर है, वाला किसका था 11/6 का, तो ये सेम टू वही वाला उतार देना है। फिर 2/6 किसका, 2/6 यहाँ पर 1/3 का था, तो नीचे 1/3 लिख देंगे। तो ये वाला क्या होगा मेरा और वही क्रम हो गया, ठीक ना। इसे क्या करना है सबसे बड़ा लिखना है पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करना है, ठीक है। इसी तरह दोस्त बी में बनाएंगे, देखो बी में इसी तरह करेंगे 3 7 21 42 का क्या करेंगे लस करेंगे, लस कितना होगा 42 ही लस होगा, कितना इसका लस आएगा 42 आएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे 2/3 लिखेंगे, फिर लेंगे -3/7 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5/21 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 13/42, ठीक है। फिर इसको बराबर देंगे सभी में से बराबर देना है। देखो लंबा क्वेश्चन है, इससे बनाने में थोड़ा लंबा हो जाता है, समय इसमें ज़्यादा समय खपत होगा, ठीक ना।
5 बटा 21 होगा, ऊपर नीचे गुना करना है, 13 बटा 42 होगा, फिर ऊपर नीचे गुना करना है। हम बता इसका लॉस कितना आया, 42 आया। इसका लॉस कितना है, इसका जो लॉस आया 3 7 21 का लॉस कितना है, 42 आया, ठीक ना। तो नीचे कहूँगा कितना है, नीचे कितना से गुना करेंगे आंसर 42 आएगा। बता 21 दिया 42 हो जाएगा, क्या होगा 21 दिया गुना कर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर गुना करना है कितना सौ देगा, बता किसको कितना से गुना करेंगे, बता यहाँ नीचे 3 है, ऊपर नीचे कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या गुना करेंगे 42 होगा, तो गुना भागा दे दो इसको, 3 एकम 3 और यहाँ कितना होगा 1 3 चौका 12, यहाँ 14 तिया 42 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 14 कितना, ऊपर नीचे 14 से गुना करना पड़ेगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42, ठीक है। अब तो यहाँ पर कितना से गुना कर देखो 7 है, तो यहाँ पर क्या गुना करके आंसर 42 हो जाता है, बस सिंपल से भाग दे दो, 7 6 42, तो क्या होगा 6 तिया 18, यहाँ माइनस लगेगा, फिर 7 6 42 हो जाएगा। और देखिए फिर 21 यहाँ पर है, क्या मेरा 21 में क्या गुना करके 42 होगा, 21 दूना 42, तो लिखेंगे 5 दूना 10 बटा 42 हो गया। फिर बताइए यहाँ पर एक तो यहाँ पहले से तो 42 सही है मेरा, तो इससे खाली ऊपर नीचे 1 से गुना कर दो, 13 बटा 42 हो जाएगा। अब क्या करेंगे उसी तरह से हम करा, बताया इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है 13 10 18 28, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है 28 बटा 42, तो लिखेंगे यहाँ नीचे 28 बटा 42। इससे छोटा कौन है, नहीं इससे 28 छोटा कौन, 28 छोटा हल्का सा कौन है ना, 28 इससे छोटा 18 बटा नहीं, ये लो तो आंसर सबसे छोटा एक माइनस में लगा हुआ, ठीक है, इससे सबसे छोटा ये लो सबसे छोटा होगा, ठीक है माइनस में। इससे छोटा कौन होगा 13 बटा 42, इससे छोटा कौन होगा 13 बटा 42 होगा, इससे छोटा कौन होगा 10 बटा 42, इससे छोटा कौन 10 बटा 42 होगा, इससे छोटा कौन होगा न माइनस 18 बटा 42। आपसे ढूंढना है उसी तरह सेम टू सेम कैसे ढूंढेंगे, बताइए वाला किसका है, देखो ये वाला कहाँ पर है ना, ये वाला यहाँ पर, ये वाला किसका है 2 बटा 3 का, लिखेंगे 2 बटा 3, इससे छोटा कौन होगा, ये खोजो 13 बटा 42 कहाँ पर है ना, यहाँ पर, ये वाला किसका है वो सेम टू सेम इसी तरह उतार देना है। फिर देखो 10 बटा 42 कहाँ पर है ना, ये वाला यहाँ पर, ये वाला किसका 5 बटा 21 का, लिखेंगे 5 बटा 21 का। फिर देखो ये वाला कहाँ पर है, ये वाला खोजो कहाँ पर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो ये वाला किसके सीधा में -3 बटा 7, लिखेंगे -3 बटा 7, से उतार देना कॉपी में, बस हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इसका देखते हैं और है तो देखते हैं, और इसका दिया हुआ है सी, देखो यहाँ पर और दिया हुआ है सी नंबर, इसका तो लंबा है बहुत, ये सब ज़्यादा समय लगता है, ठीक ना। फिर उसी तरह लिखेंगे 10 15 20 30, देखो इससे माइनस से नीचे है, इसको क्या ऊपर ले जाना है, देखो ये सॉरी ये दिख नहीं रहा, ठीक है सॉरी, देखो ऐसे क्या उस सी में दिया हुआ है 10 15 20 30, तो ये माइनस को क्या ऊपर ले जाना है भाई, क्या करेंगे माइनस को जो दिख रहा है -15 में जो माइनस है उसको फिर क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो लिखेंगे -3 बटा 10, फिर लिखेंगे 7 बटा माइनस को ऊपर नहीं, माइनस को ऊपर का, माइनस को कहाँ लिखेंगे ऊपर में लिखना है, ठीक ना। याद रखना कभी माइनस जो नीचे रहेगा उसको क्या करते हैं ऊपर में लिखते हैं, ठीक ना। फिर लिखेंगे -9 बटा 20, फिर उसके नीचे लिखेंगे 11 बटा -11 बटा 30, ठीक है, बराबर देंगे बराबर देंगे बराबर देंगे बराबर देंगे। बताइए इसका बताइए 10 15 20 30 का बताइए एलसीएम कितना आएगा, बताओ इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, देखो इसका अधिकतम एलसीएम कितना, इसका जो लॉस जो होगा इसका लॉस कितना आएगा 60 आएगा, इसका लॉस कितना होगा 60 आएगा, कितना आएगा इसका लॉस, इसका जो आंसर आएगा 10 15 20 30 का लॉस कितना आएगा 60 आएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे -3 बटा 10, आप लोग लॉस करके देख लीजिएगा 60 आएगा, ठीक ना। फिर लिखेंगे -7 गुना, फिर लिखेंगे 15 गुना, फिर लिखेंगे -9 गुना, फिर लिखेंगे 20 गुना, फिर उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग मजा आ रहा है कि नहीं बनाने में, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मतलब लॉस कितना है 60 है, तो कितना गुना करेंगे 60 से होगा, तो 6 से गुना कर दो 60 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर लगा दो -10 6 कितना होगा 60 हो जाएगा। फिर बताइए कितना होगा 15 चौका 60 होगा, तो 15 चौका कितना होगा 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, माइनस लगा 15 चौका कितना होगा 60 हो जाएगा। बताइए फिर 3 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो 9 तिया कितना होगा 27 हो जाएगा, बटा में 20 तिया 60, यहाँ तो 30 से, तो 30 से दूना 60 हो जाएगा, तो 11 दूना 22 बटा में 60। फिर उससे सेम टू सेम खोजो यहाँ पर, इसको यहाँ बना दो, ठीक ना। बता इसे बता इसमें 1 2 3 4 बता सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, याद रखना सब में माइनस लगा हुआ है, याद रखना जब जो सबसे माइनस छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, याद रखना जो माइनस में सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, देखना बता सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पर माइनस में, तो सबसे छोटा ये वाला दिख रहा है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर न -18 बटा 60 होगा। इससे बड़ा इससे छोटा कौन होगा, इससे छोटा कौन होगा, इससे छोटा जो होगा, इससे छोटा कौन होगा बता, इससे छोटा जो हो जाएगा -22 बटा क्या होगा, इससे छोटा हल्का सा छोटा कौन होगा ना, इससे छोटा जो होगा देखो जो मैथ्स में होता है सबसे छोटा होगा वही सबसे क्या होता है बड़ा होता है, याद रखना सबसे छोटा जो होता है वही सबसे क्या होता है बड़ा होता है, याद रखना सभी समझ जाना। तो इससे छोटा कौन होगा, इससे छोटा जो होगा -22 बटा 60 होगा, इससे छोटा कौन होगा नहीं, इससे छोटा जो होगा ये वाला होगा -27 बटा 60, इससे छोटा कौन होगा ना ये लास्ट में होगा, इससे छोटा कौन होगा ये वाला सबसे छोटा ये वाला होगा, ठीक ना। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, ठीक है सबसे बड़ा लिख देना। अब बताइए लोग खोजो कहाँ पर है, ये वाला खोजो कहाँ पर है, देखो ये वाला यहाँ पर है, ये वाला कहाँ पर है यहाँ पर, ये वाला किसका था -3 बटा 10 का, तो लिखेंगे -3 बटा 10 का है, ठीक ना। फिर देखो यहाँ पर क्या दिया -22, ये खोजो कहाँ पर दिया, और ये वाला कहाँ पर लास्ट में क्या है -11 बटा 30, लिखेंगे -11 बटा 30। फिर से इसको खोजेंगे कहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है ये वाला जो दिया हुआ है कहाँ पर, ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे -9 बटा
20। ये वाला कहाँ पर दिया हुआ है ना, ये वाला यहाँ पर दिया है -7 बटा 15। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से आप लोग बनाना है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग यहीं पर बनाते हैं क्वेश्चन से, तो लॉन्ग वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बनाएंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग 9 नंबर से पूरा किताब खत्म कर देंगे, ठीक ना। यानी कि कल बताएंगे हम लोग 9 नंबर से जितना लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आप लोग टाइम बहुत ले लिया, इसलिए आप लोग थैंक यू। वंदे मातरम, लव यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे तो पूरा 1.1 को खत्म कर देगा, ठीक ना। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए कैसा लगा। थैंक यू।